अभी शुरू नहीं हुई। मैं फिर हुआ टॉयलेट। वो पेड़ इधर रख सकते हो। नहीं अच्छा, इधर दूसरी तरफ ये जो पेड़ है। दैट्स इट। हम्म हम्म। How will I know when? Hello, I am Dr. Vandana Bansal from Jeevan Jyoti Hospital, and I am very thankful to LDC Public School for inviting me and giving me this occasion to present some of my views. As you all know, the whole world is suffering from this pandemic, and हम सभी को बहुत ज़रूरत है कि हम कैसे हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और हार्मोनी में रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि चारों तरफ जब इतनी अनसर्टेनिटी है एंड वी ऑल नो, तो it is very easy to say, but how to remain happy and mentally healthy? The today's topic is how to remain mentally healthy. जैसा कि किसी भी चीज की सिचुएशन में हैप्पी रहने के पहले ये जानना जरूरी है कि हम हमारी इस समय की प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा पहले जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और हम इससे कैसे बचें। कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो अभी दिसंबर 19 में ही पाया गया। फर्स्ट वुहान या चाइना से शुरू हुआ एंड जनवरी में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया कि ये इंटरनेशनल ट्रांसफर हो सकता है, एंड मार्च में हमें पता चला कि ये एक पैंडेमिक है और बड़ी तेजी से उसके बाद पूरी दुनिया में हर जगह फैल रहा है। कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है, इससे फैमिली ऑफ वायरस, इससे पहले भी कई बीमारियां हो चुकी हैं, जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंड 2019 में जब ये कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, तो हमने इसे नाम दिया नोबेल यानी न्यू कोरोना वायरस, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड न्यू। कभी इससे पहले ये पाया नहीं गया था। ये एनिमल से आया ह्यूमन बीइंग में और तब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा। इससे पहले भी हम कई सारी पैंडेमिक का सामना कर चुके हैं, जैसे कि 1918 में भी फ्लू आया था, जो कि पूरे विश्व में ही इसी तरह से फैला था। तब में और अब में फर्क ये है कि आज हम सोशली कनेक्टेड हैं,
तो हमें अवेयरनेस ज़्यादा है और हमें जल्दी से सारी बातें पता लग जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या डिफरेंस है किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या सोचते हैं। सबसे पहले हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस क्यों डिफरेंट है और क्यों हमें इतना लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और क्या स्पेशल है ये। क्यों ये जनरल फ्लू के सिम्टम्स तो वही हैं, फिर क्या ऐसी चीज है जो उससे ये अलग है। एक तो ये जो डिजीज है ये पर्सन टू पर्सन बहुत तेजी से फैलती है। इसके पहले कोई भी ऐसा वायरस नहीं आया जो कि इतनी तेजी से फैलता है। सरफेस से फैलता है, पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट से फैलता है, यानी कि अगर किसी ने कोई वो ड्रॉपलेट किसी सरफेस पे आया और उस दूसरे व्यक्ति ने उस सरफेस को छुआ तो उससे ये फैलता है। तो इसकी ये जो स्पेशल बात है कि ये तेजी से ट्रांसमिट होता है दूसरे को, इस कारण हमें इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है। और नेचुरली अचानक से सडनली सारा लॉकडाउन हो गया, सबका काम सफर कर रहा है। हम ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, हमें सोसाइटी में ही अलग थलग होके बिल्कुल अकेले हो जाना पड़ा। ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर था सबके लिए। और इससे बाकी प्रॉब्लम्स तो हुई, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बाकी सभी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो है मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन की। क्योंकि सभी लोग अकेले हैं और टेरर है, फियर है कि क्या होगा अननोन का। हम जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग पहले से भी ऐसी क्राइसिस का सामना करते रहे हैं, लेकिन हमारी ये गलती है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अपनी गलतियों से हम सीखते नहीं हैं। जो कि अगर 1918 का पैंडेमिक आप याद करें तो पता ही नहीं है कि किसी को, हम लोग 100 साल हो गए और हम सारी चीजों को भूल चुके हैं। अब एक नए कोरोना वायरस ने दस्तक दी है तो अब सडनली एवरीबडी इज वेरी अवेयर। आज हम सोच रहे हैं कि सभी को आज क्या करना है। आज हमें सभी को सबसे पहला है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। स्टे हेल्दी, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे एट होम। अब आप इनमें से कई स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं। ये एक चैलेंज है कि सब कुछ जानते हुए सभी बोलते हैं कि हाँ हमें फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रहना है, इमोशनली हमें स्टेबल रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हम स्टक हो गए हैं घर पे। बाकी तो सारी चीजें अब खुल भी गई हैं, लॉकडाउन तो काफी मायने में खुल गया है, लेकिन बीमारी नहीं रुकी है। बीमारी तो बहुत तेजी से फैल रही है। तो ऑल द मोर वी हैव टू बी मोर अलर्ट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट इज दैट वी वांट। सबसे पहले तो हम ये जाने कि जिंदगी में हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। हम वी टेक बर्थ, वी डाई एंड वी लिव। हम वी आर नॉट इमॉर्टल। एवरीबडी विल हैव सम डिजीज, एवरीबडी विल डाई। अपने हाथ में हमारा बर्थ न है न डेथ हमारे हाथ में है। हाँ, बहुत कुछ अपने हाथ में है कोरोना वायरस काल में कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल 100% प्रिवेंट फिर भी नहीं कर सकते हैं। तो वी ऑल नीड टू बी हैप्पी। द होल पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कब होती है? जब हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। तो हम एक सोशल व्यक्ति हैं। तो पहले हेल्थ जो है, हमने फंडामेंटल क्या होता है हेल्थ का। हेल्थ में इट इज नॉट ओनली फिजिकल मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग इज एट द स्टेज। तो सबसे पहले हम अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लगातार टीवी पे और सभी जगह आ रही है कि कोरोना वायरस से कैसे हमें बचना है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद हमारी सोसाइटी के लिए जो भी हमारे पास समय है, हमारे पास अगर पैसा है, हमारे पास अगर इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, तो हम कैसे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। और कैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखें। यू शुड बी थैंकफुल दैट कि आज हम इस काल में हैं
कि हम जरूर सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं इसको, बट ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इट इज ए फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशली वी आर कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। दुनिया के किसी कोने में भी कुछ होता है तो दुनिया के हर कोने में हर किसी को सब कुछ पता है। हम यूएसए में किसी अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, वी कैन वर्चुअली वी कैन मीट आवर फ्रेंड, वी कैन नो व्हाट इज हैपनिंग एट द अदर एंड। कैसे हम करें, कैसे हम करें कि हम सभी बोलते हैं कि हाँ हेल्दी रहो, क्या हम करें, कैसे हम सही खाएं? हम तो बंद हैं, हमें घर से बाहर सब्जी लेने में भी डर लगता है। और कैसे हम एक्सरसाइज करें, और हम कैसे सो सकते हैं? दिन रात कोरोना वायरस की चिंता सता रही है। तो हमें क्या कुछ गूढ़ मंत्र को याद रख लेना है। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई पे फोकस करें और एक अपनी दैनिक दिनचर्या बनाएं। बहुत से स्कूल्स में जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करा पा रहे हैं, वो लोग थ्योरी पहले कंप्लीट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जब स्कूल खुलेगा, जब बाद में, तब प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। एंड ऑनलाइन आजकल सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और आज हम इंटरनेशनल योगा के एक दिन पहले हैं आज। तो इंटरनेशनल योगा योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इससे वे ऑफ लाइफ। तो उसके पहले आज मैं ये मेंटल डिजीज पे एड्रेस कर रही हूँ इसमें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो हम सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं कोरोना की, कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें केयरफुल रहना है। कोरोना इज एवरीवेयर, वी हैव टू लिव विथ इट एंड वी हैव टू ओवरकम इट। ये हमें अपने हाथ धोते रहना है, हमें अपनी नाक कवर करके रखना है, अपने चेहरे को बिल्कुल नहीं छूना है। सोशल जहां तक जरूरी हो हम घर से बाहर नहीं निकलें। और अगर किसी को फ्लू के सिम्टम्स हैं तो वो इमीडिएटली अपने किसी डॉक्टर से कनेक्टेड रहें, और इनको छुपाना नहीं है। इस तरह से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा। फिर उसके बाद हम अपने फैमिली मेंबर्स को सोचेंगे। हमारे घर में स्पेशली एल्डरली अगर हैं तो उनकी लुक आफ्टर करना। सभी लोगों को एक रूटीन ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, किसी के अंदर इम्यूनिटी की कमी ना हो। स्पेशली विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि 85% लोगों को तो बीमारी हो जाएगी। अगर 85% लोगों में बीमारी बहुत माइल्ड होती है। और हम चूंकि जानते हैं कि वैक्सीन बहुत जल्दी से नहीं बनने वाली है, हो सकता है 1.5-2 साल लगे। और तब तक हमारा पूरा वर्ल्ड ही हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जब मैक्सिमम लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि हम सभी को हो सकता है इससे होके गुजरना पड़े। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें बिल्कुल ये छू के निकल जाएगा, हो सकता है पता भी न चले। और जैसा कि मैंने बताया कि 85% लोगों में बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। और लकीली हमारे कंट्री में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। यानी कि पैनिक होने की कोरोना से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो पैनिक है यही हमारे अंदर मेंटल टेंशन लाता है, एंजाइटी लाता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अब क्या करें। हमने पूरी बचाव अपनी तरफ से कर लिया। कोरोना से बचने के जितने तरीके होते हैं, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, हर लेवल पे हमने अपना लिया है। लेकिन इसके बाद भी कोरोना का खतरा 100% कम हो जाए ऐसा नहीं है। इसके बाद भी कोरोना हो सकता है। तब क्या करें? अब हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब अपनी 24 आवर्स को दैनिक दिनचर्या बनानी पड़ेगी, एक रूटीन बनाना पड़ेगा जो कि पहले भी था। थोड़ा सा जिंदगी तो बदल गई है, जीने का तरीका भी बदल गया है, और दिनचर्या में से भी कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे कि आप अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते रहे होंगे हमेशा, तो हो सकता है कि आप नहीं जा रहे हो डर के मारे। आप जा सकते हैं खुली जगह पे। अवॉइड कर सके तो ज्यादा ही अच्छा है। घर पे योगा कर सकते हैं, घर पे आप डांस कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज इज द नंबर वन पॉइंट to increase your immunity. It has to be there, whether you can dance or you can do uh, yoga or you can do skipping, anything it can happen. बट फिजिकल एक्सरसाइज से न तो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी डिप्रेशन कम होता है, इंडोर्फिन
रिलीज होते हैं, और डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी, सभी चीज़ों में कमी आती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेटर हो जाती है, कॉग्निटिव फंक्शन बेटर हो जाता है। नंबर वन इज द एक्सरसाइज। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो छोटे बच्चों के लिए योगा ऑनलाइन क्लासेस, आजकल बच्चों के लिए अलग से योगा क्लासेस हो रही है। दैट इज वेरी गुड। दे कैन डू स्किपिंग, they can do yoga, they can do dancing. Online dancing classes also are there for the kids, small kids, for the children, even the parents can join with them. So how much exercise? Too much of exercise is also not good. 2-3 घंटे नहीं करना है। एक्सरसाइज का मानक होता है आप 60 मिनट्स, नॉट मोर देन 60 मिनट्स। छोटे बच्चों को जरूर से किसी एक्टिविटी में, अगर आपके पास जगह है तो वो दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। नहीं जगह भी है तो छोटी जगह में बच्चे म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हैं। तो अगेन एंड अगेन आई विल एम्फेसिस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिजिकल एक्टिविटी। इट हैज टू बी देयर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे 24 आवर्स के रूटीन में इट शुड बी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो छोटे बच्चे हैं उनको शुरू से थोड़ा मेडिटेशन सिखाया जा सकता है, और जो बड़े लोग हैं वो इस एक्सरसाइज के बाद जरूर से थोड़ी स्ट्रेचिंग, योगा और मेडिटेशन करें। क्योंकि योगा करने से बहुत सी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, जैसे बॉडी के सिस्टम, इम्यून सिस्टम तो इम्पोर्टेंट बढ़ता ही है, लेकिन पूरी बॉडी एक बैलेंस में आती है और कई तरह के बीमारियों से हम बचते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ कोरोना पे ही फोकस नहीं करना है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जिनसे भी हमें बचना है। एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि कोरोना वायरस के चक्कर में इन्फेक्शंस बहुत कम हो गए हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर हाइजीन। एवरीबडी इज वॉशिंग अवर हैंड्स वेरी वेरी केयरफुल। तो इसका सफाई ज़्यादा हो रही है, लोग साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम अपने हॉस्पिटल में ही देख सकते हैं कि इन्फेक्शन रेट हैज़ रिड्यूस लाइक एनीथिंग। एंड हमें जो बहुत हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती थी, और वो बहुत लोअर एंटीबायोटिक से ही काम हो जाता है। तो इस मामले में हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ है। अगर हम इसी चीज़ को आगे मेंटेन रखें तो और भी बेटर रहेगा। The second is the diet. Diet is very, very important. You are what you eat and you become what you eat. It is a fuel. किस तरह का फ्यूल डालते हैं उस पे ही फर्क पड़ता है। ये बहुत अच्छा मौका मिला है बच्चों को अपनी पेरेंट्स के साथ रहने का, एक फैमिली के साथ समय बिताने का। एक फिर से जो भागम भाड़ की जिंदगी में जो हम कहीं दूर हो गए थे अपने फैमिली से, फैमिली के साथ थोड़ा सा क्वालिटी समय बिताने का, एक दूसरे को समझने का, घर में कुछ ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने का। द होल फैमिली कैन कुक टुगेदर। लोगों ने बाहर का खाना भी बंद कर दिया है। डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हम लोग बाहर का तो खा ही नहीं रहे हैं। अवॉइड सॉल्टी एंड फ्राइड थिंग्स। चीनी मीठा भी कम खाना चाहिए। अगर मीठा खाना है तो गुड़ का प्रयोग करें, पाम शुगर का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स खाएं। बच्चों को स्मूदी दें, हेल्दी डाइट बनाएं। यू कैन ऑल वॉच डाइट tips on YouTube, and the whole family can cook together, and it is real fun. So you have taken care of your exercise, you have taken care of your diet. Now, how to manage your stress? There is a stress. Everybody is under stress. हमें कहीं कोरोना हो ना हो जाए, और अगर हो गया तो क्या होगा। स्टिग्मा ज़्यादा है, प्रॉब्लम कम है। आप देखिए ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। पैनिक बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप डरेंगे तो कोरोना ज़्यादा सीवियर होगा। देखिए, सांप के काटने से आदमी जहर से नहीं मरता, जितना कि उस फियर और पैनिक से मर जाते हैं। इसलिए कोरोना का पैनिक तो बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो, और पॉजिटिविटी स्ट्रांग है और विल पावर स्ट्रांग है, तो कोरोना आपको बिल्कुल छू के निकल जाएगा। और बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर है आगे, और बहुत बड़ा लेसन है मुझे लगता है कि जो बच्चे इस पैंडेमिक से होके गुजरेंगे बहुत कुछ सीखेंगे।
लाइफ में आगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो ज़िंदगी में वो हमेशा तैयार रहेंगे इतने बड़े चैलेंज से गुजरने के बाद। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द थर्ड पॉइंट। लाइफ में स्ट्रेस है, लाइफ में निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, हमें ये सीखना है कि हम कैसे पॉजिटिविटी पे स्ट्रेस कर सकते हैं और निगेटिविटी को साइड में रख सकते हैं। वी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। अब ये पॉजिटिव को कैसे डोमिनेट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस तो होगा, आप एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी सकते, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है। जैसे आप गार्बेज होता है, गार्बेज को मैनेज करते हैं। आप अगर घर से गार्बेज अगर नहीं हटाएंगे तो थोड़े दिन में सड़न आने लगेगी, बैक्टीरिया हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मन पे एक स्ट्रेस आता है, हमारे सोल पे भी स्ट्रेस आता है, और उसको हमें डेली उसको मैनेज करना पड़ता है। अगर हम एक रूटीन मेडिटेशन और रूटीन एक्सरसाइज, योगा मेडिटेशन का पैटर्न फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रेस मैनेज होता रहता है, निकलता रहता है जीवन से। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कई सारी हॉबीज हैं। आप जैसे म्यूजिक है, डांस है, लॉट ऑफ क्रिएटिव हॉबीज, गार्डनिंग, उसको करने से, हैविंग ए पेट, having a friend, talking to a good friend, or even maybe on the phone, on the video, who can make you positive, who can understand you. You're talking to your family, knowing that the family is there for me always. Even if I do wrong, there is somewhere people are there to support me. तो स्ट्रेस बहुत कम होता है। आप जब भी स्ट्रेस में हो तो कुछ म्यूजिक लगा लीजिए, टॉक टू ए फ्रेंड और ए फैमिली में आप शेयर करिए। बच्चों को शुरू से ही बातों को या प्रॉब्लम को शेयर करना आना चाहिए। काउंसलिंग का बहुत रोल है। उनको कभी डांटना नहीं चाहिए कि आप क्यों ऐसा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। नो, लेट देम शेयर देयर थॉट। इट मे बी रॉन्ग, बट एटलीस्ट कभी उनको स्ट्रेस नहीं होगा। जब बातों को आप शेयर कर लेते हैं अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से, अपने किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से, तो स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का यही मतलब होता है कि जब आपकी बात कोई सुन लेता है और समझ लेता है और आपको बता देता है कि कोई बात नहीं बेटा, अब दोबारा नहीं करना, बस प्यार से उसका कोई सॉल्यूशन निकाल देते हैं, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। यू जस्ट नीड, एंड देर इज ऑलमाइटी गॉड। सो बीइंग स्पिरिचुअल इज ऑल्सो a way to decrease your stress. When we surrender to God and we say, God, you are always there, I know you are always there, and you will take care of it, and I know this phase will not always remain, it will pass, every phase passes, nothing is final। रात होती है, रात के बाद दिन आता है, मौसम बहुत खराब होता है, मौसम फिर बदलता है। जिंदगी का ये एक दौर है, इस दौर से हमने कुछ सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है, यहीं पे रुक नहीं जाना है। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट अगर रेड हो जाती है तो डरना नहीं होता है, येलो होगी और फिर ग्रीन भी होगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। उसके लिए इम्यूनिटी बिल्डअप करके हमें पॉजिटिव होके उस समय का इंतजार करना है, जब बहुत सारी खुशियां होंगी, जब बहुत सारे पार्टीज होंगी, जब बहुत सारी सारी चीजें नॉर्मल, लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। यस, life will be back to normal. It will not remain so. It has come to us to teach a lesson. So we have taken care of our diet, exercise, we have managed our stress. Stress management is not so easy. The family has to support each other. The friend has to support each other. You are in stress, I take care of you. I am in stress, you take care of me. So it is a family, it is a social, society takes care of themselves. Then you have to do the yoga and the pranayam. It is a part of exercise only. And the very important thing is the sleep. So when you do a particular thing at a right time, you sleep at the right time and you wake up at the same time. ऑलमोस्ट आजकल तो कोई पार्टीज भी नहीं है, कहीं लेट नाइट आप पढ़ रहे हैं, स्टिल यू कैन मेक ए रूटीन दैट इस समय मुझे सोना ही है। क्योंकि एक निश्चित समय पे रोज सोने से और निश्चित समय पे उठने से, पेरेंट्स तो कम से कम ये कर ही सकते हैं रूटीन, उससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप कितना भी अच्छा डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना भी आप सब, अगर स्लीप आपकी डिस्टर्ब्ड है तो भी आपको दिक्कत होती है। स्लीप के लिए बहुत जरूरी है कि आप सोने समय तक लास्ट तक न्यूज़ ना देखते रहें।
न्यूज़ और मोबाइल व्हाट्सएप से थोड़ा दूर रहें, और अगर फ़ोन वगैरह को भी, टीवी वगैरह से 1 घंटा पहले ही, सोने के पहले भी आप 5 या 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। आजकल सोने के लिए भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक आती हैं फ़ोन पे, वो फ़ोन पे ना लगाएँ, आप एलेक्सा पे लगा लें, आप किसी और चीज़ पे लगा लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली चीज़ें जितना आपके रूम से दूर रहेंगी, सोने का बिस्तर से, उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। तो sleep is also very important factor to have a strong immunity. Then last and but not the least, very important thing is the positive thinking. Your willpower. Human being have immense power. शायद आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत परेशानियों से गुजरते हैं, या तो वो खत्म हो जाते हैं, और या वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। तो ये तो पूरा विश्व इस परेशानी से गुजर रहा है। आप सोचिए, जब पूरे विश्व की पॉजिटिविटी और रिबेलियंस जब एक साथ अगर मिल जाएगी, तो पता नहीं क्या आने वाला जो समय है, वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ डिफरेंट होगा, और ऐसी दुनिया होगी जिसमें हम कोरोना जैसे किसी भी महामारी का सामना करने में पहले से ही सतर्क और सक्षम होंगे। आपने शायद इजराइल कंट्री का नाम सुना होगा, आपने वर्ल्ड वार सेकेंड में ज्यूज के बारे में सुना होगा, उनके ऊपर कितनी यातना दी गई थी, इसराइल ने कितना सफर किया है। लेकिन आप आज जाके देखिए इसराइल को, इसराइल के बारे में आप कभी यूट्यूब पे पढ़िएगा, तो आप पाएंगे कि वो कंट्री आज कहाँ है। तो इसे कहते हैं रिजिलियंस। जापान के ऊपर एटम बम गिरा था, जापान आज कहाँ है, हर चीज के लिए इंडिपेंडेंट। नेचुरल कैलेमिटीज या डिसास्टर जिन तो होते हैं लाइफ में, लेकिन हम उनमें से चमक के निकलते हैं, सोने की तरह अगर तप के निकलते हैं तो हम एक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हमें अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग रखना है, और ये पूरा विश्वास रखना है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, पूरा विश्व निकलेगा, और बहुत अच्छी तरह निकलेगा, भारत निकलेगा, पूरे भारतवासी निकलेंगे, और हम एक बहुत अच्छी दुनिया की तरफ निकलेंगे। पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक समय है जब आप अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, ये दोबारा आपको, ये बच्चे आपके नहीं मिलेंगे। आप इन बच्चों से परेशान मत हो, उनको आप किसी, छोटे बच्चे हैं तो क्रिएटिव हॉबी में लगा सकते हैं, कोई ऑनलाइन डांस क्लास है, म्यूजिक क्लास है, पढ़ाई है। आप अगर हायर स्टडीज में हैं तो लॉट ऑफ कोर्सेज, इवन द आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड है, सब ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। आप अपनी बकेट लिस्ट बनाइए, बच्चों से कहिए कि वो लिखें कि उन्हें क्या क्या करना है, जीवन में क्या करना है। दिस इज द टाइम टू थिंक कि हम क्यों यहाँ आए हैं, और हमें क्या करना है, और क्या डिफरेंस हम इस दुनिया में लाएंगे, क्या ऐसा करके जाएंगे। जाना तो सभी को है, कुछ ऐसा करके जाएं जो कि इससे ये दुनिया एक और बेटर प्लेस टू लिव बन जाए। तो यही हमारा जीने का मकसद होता है। कोरोना के ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही कि कोरोना तो दिन रात आप न्यूज़ में सुन रहे हैं। मेरी एक ही सलाह है कि कोरोना के बारे में आप तथ्य जानें, फैक्ट जानें, मिसलीड ना करें किसी को भी। आप सुबह उठते के साथ ही आप निगेटिव बातें ना पढ़ें, आप लोगों में एक पॉजिटिविटी फैलाएं। तो एक अगर पॉजिटिव इंसान एक अपने पूरी फैमिली को पॉजिटिव कर सकता है, अपनी पूरी सोसाइटी, आसपास रहने वाले सभी को पॉजिटिव कर सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना चाहती हूँ मैं कि आप कोरोना को स्टिग्मा मत बनाइए। अभी जैसे लोग करते हैं कि कोरोना किसी को हो गया या किसी जगह पे हो गया, तो पता नहीं जैसे कि क्या हो गया, कि लोगों ने क्या गलती कर दी, उनसे वो एकदम से अछूत हो गए। आप ये सोचिए कि वो ह्यूमन बीइंग है, उनकी कोई इसमें गलती नहीं है, और ये कोई कास्ट, रिलीजन, अमीर गरीब किसी को नहीं देखता, और उनको आपके प्यार की जरूरत है। हेल्प करें, अगर आसपास भी किसी को कोरोना हो गया है तो सैनिटाइज करने से वो जगह वापस ठीक हो जाती है। आप बैक टू बैक सैनिट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप स्प्रेड ना करें। इसलिए इतना आइसोलेशन बनाया गया है, इसलिए इतनी सारी मशक्कत की जाती है कि आपको तो शायद कोरोना छू के निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप आगे किसी को स्प्रेड ना करें।
तो मैंने देखा है कि लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बच्चों से ये कहिए कि आप अपनी लाइफ का व्हाट यू वांट आउट ऑफ दिस लाइफ, व्हाई आर वी हियर, क्या चाहते हैं वो आगे बन के, जिंदगी में क्या देखना चाहते हैं, विजुलाइज करें, एक ट्री बनाएं, लाइफ की एक ट्री बनाएं, एसेज लिखें, लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्फ, पढ़ें और एक्सप्रेस करें, लिखें एसेज। चिल्ड्रन शुड राइट लॉट ऑफ एसेज दीज डेज ऑन डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली ऑन व्हाट दे वांट एंड वो कैसी दुनिया चाहते हैं। कोरोना खत्म हो जाए तो उसके बाद वो क्या चाहते हैं, क्या ऐसी कमी है जो वो चाहते हैं कि आने वाली दुनिया में ना हो। क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर हमें एक चांस दे रहा है, ये जो क्वारंटाइन है या ये जो लॉकडाउन ही है अभी, एक तरह से लॉकडाउन नहीं भी है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉकडाउन है। आपको सोचना है कि एवरीथिंग इज इन योर हैंड, वी कांट ब्लेम द सोसाइटी, we can't blame the government. Every responsibility is in your hand. And if so, million and billion of people of India will take the responsibility in your hand, then the nation will definitely be a corona free and everybody will be happy. Because happiness is your responsibility. Happiness is the attitude. If I have only 2 days more to live, still I'll be happy. And I will live to the last moment. And I will remember what is my responsibility, whom I am leaving behind, whom I care, and how I'll make sure that they can live without me and they'll remember me in a happier mood. This is our responsibility towards the world. So we have to make a difference. Every our scientists are working all over the world, day and night, to find a vaccine, to find a cure. आप लोगों से सुनिए कि जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं उनको कोरोना हो जाता है, कहीं भी नहीं गए हैं वो, और जो लोग पूरा प्रोटेक्शन लेते हैं उनको भी हो जाता है। तो जो दिन रात कोरोना वॉरियर्स हैं, दिन रात कोविड वार्ड में रहते हैं, उनको भी नहीं होता। तो आई थिंक द मेंटल एटीट्यूड and your positivity and your willingness is very important. I think I'm always thankful to God for making me a doctor and making me in this profession. And also, I'm very thankful that I'm in this profession, that I can serve the society at this time when the society needs the medical care the most. And one more important thing I will like to say, that everybody should think, if you are a student, you should do justice, you should read, you should learn. This is the time for you to learn. And you have all the time. You're not wasting time in the school. You can learn, you can study, and you can do whatever else you want to do. You can join online music class, online dance class, you can do painting, you can do gardening. Even if you don't have a big garden, if you just keep 1 or 2 pots, keep some plants, just talk to them, and you will feel so happy. So I think this is the time to make a bucket list for everyone and to explore yourself, because you never ever understood what are you, why, and make a friendship with you. Love yourself, pamper yourself. Then only you will know that happiness is nowhere else. And for the elders, for the parents, this is the time to seek the spirituality, because never ever you will get such a healthy atmosphere where everybody is cooking at home. You are eating home cooked food. You are staying at home. You are away from all the materialistic world. And this is the best time to explore the spirituality. Have you ever understood that you can live in such a less things? अपनी ज़रूरतें कितनी कम हैं। हमने तो इस लॉकडाउन में ही समझा कि हम कितनी कितनी कम ज़रूरतों में भी अच्छे से जी सकते हैं और दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। तो हमारी जो ये मेटेलिस्टिक वर्ल्ड है, और जितना ज़्यादा हम मेटेलिस्टिक हो गए हैं, तो उसका ही बाई प्रोडक्ट है ये कोरोना। आप देखिए, जहाँ पे लोग नेचर के पास हैं, जो गांव में हैं, जो
मेटलिस्टिक चीज़ों से दूर हैं, वहाँ कोरोना बहुत कम है। जो जितना ज़्यादा डेवलप्ड है नेशन, जो कंट्री जितना ज़्यादा डेवलप्ड है, जो सिटी जितना ज़्यादा डेवलप्ड है, आज सबसे अधिक कोरोना का शिकार वही है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ये शिक्षा मिल रही है इससे कि हम नेचर के पास वापस जाएं, हम समझें कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, और हम सीमित ज़रूरतों में अगर रहना सीख जाते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। और अगर अपने आप से दोस्ती कर लेते हैं, सो दिस इज़ व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। तो हमें स्पिरिचुअलिटी का इससे अच्छा मौका तो कभी मिलने वाला नहीं है। दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स, एंड यू कैन मेक ए एटमोस्फेयर एट होम। You can even small children can say the mantras in the morning. Can you can be religious. आपने ये देखा कि इस इतने कठिन समय में जब मंदिर मस्जिद भी साथ छोड़ गए, तो आप अपने साथ ही, अपने परिवार के साथ ही उस फैमिली में आज अकेले थे, बिल्कुल इस पूरी दुनिया में। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप आपने तो अपना साथ नहीं छोड़ा कभी भी, आपकी फैमिली ने आपका साथ फिर भी छोड़ दिया होगा कभी, आप अपना साथ कभी नहीं छोड़ सकते। तो आप अगर अपने साथ चलें तो इस दुनिया को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, यही मेरा कहना है। एंड आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड एनीथिंग। And hobbies are, I think, the kavach. And I have seen people who are around me, who those people who have a reading hobby. And I'll advise you not to watch too much of TV. Please be away. TV you should watch in a moderation. But if you read, your brain works more. Your creativity, your imagination works more. Everything should be in balance. That is what Corona is teaching us. It has come as a great teacher. It will keep us to a basic level where we should keep our necessity to a basic level, and we should keep our in spirituality and the creativity to an infinite level. That is what Corona has come to teach us, that we understand ourselves, and the helping attitude is very, very important. We should not be selfish. We should try and help our society as much as we can. आपको अगर किसी दिन खुशी थोड़ी कम मिल रही हो, आप कभी कोशिश करिएगा किसी की थोड़ी सी हेल्प करके, किसी के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी या मुस्कुराहट लाके, आप बहुत दिन तक बबलिंग रहेंगे। आपको इतनी खुशी उससे मिलेगी जितनी किसी फिजिकल पोजीशन से नहीं मिलती, जितनी किसी अपनी चीज़ों से नहीं मिलती। लेकिन दूसरे को खुशी देख के बहुत खुशी मिलती है। और जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में जहाँ पर है, वो उस प्रोफेशन से अपनी ईमानदारी बरते। अगर हर व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन में अपना 100% दें, तो आज ये इस दुनिया से हम को बहुत ही सुंदर दुनिया बना सकते हैं आने वाले समय में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जरूर आएगा। ये दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे, कोई भी दिन हमेशा नहीं रहते। हमेशा जिंदगी में उतार चढ़ाव और संघर्ष तो आता ही है। गुलाब होता है तो कांटे होते हैं, जीवन है तो संघर्ष है। संघर्ष के बिना कोई भी जीवन नहीं है। दुख है तो सुख है, और वो जरूर आएगा। और कोरोना में वी हैव टू जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड वी विल डेफिनेटली पास दिस फेज। लॉट ऑफ हॉबीज आई विल टेल पेरेंट्स to teach their children lot of. I have a lot of bucket list myself I have made, and I think ये जिंदगी ही पूरी कम है। लाइफ, एक लाइफ तो पूरी कम है सारी इच्छाओं की पूरी करने के लिए। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलर, देखिए काउंसलिंग कोई नहीं कर सकता। अपने पेरेंट्स जो होते हैं ना, दे आर द बेस्ट काउंसलर फॉर देयर चिल्ड्रन। डोंट प्रेशराइज। इट इज नॉट getting 100% or marks are not so important. But becoming a good individual, becoming a spiritually awakened individual, becoming a passionate individual. You must be passionate about something. That is more important. Those who get 100% marks do not do so well in life. Not always. They may not be a very good human being always. Those who are just above average and those who have a lot of creative hobbies, these are the people who survive such pandemics, because
They are so busy with their creativity and their hobbies, so they don't bother about the corona. They are very happy, and they make others also happy. Watch less TV, watch less news, be very specific, and read a lot of books and play a lot of games with your family. It can be TT, it can be anything. Engage all the family members in various activities. You can plan a family